देखें, ये बातें नहीं, ये एक्सरसाइज 11C है। इसके कल पहला क्वेश्चन करा दिया था। दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट हमने बताया था बी, और बाकी ए सी डी 3 पार्ट थे। अगर तीनों पार्टों में से किसी का कोई पार्ट नहीं निकला हो, पूछ लो, फिर हम बढ़ें आगे। है कोई पूछना? नहीं पूछना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो एक से ही हैं। अब जब नहीं पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं तुम्हें। तीसरा भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन जैसा है, लिखते हैं तुम्हें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है r बराबर a बटे थीटा है, और निकलवा क्या रहा है? कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है रो निकलवा रहा है, इसका ए रो निकलवा रहा है। ठीक, अब तुम्हें बताते हैं। कल जो तुम्हें दूसरा क्वेश्चन कराया था उसके 3 पार्ट थे। तीनों पार्टों का रिलेशन r और थीटा के बीच में था। तो जो उसमें फार्मूला लगेगा वो इसमें लगेगा। कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है रो बराबर r² प्लस dr बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और होल पावर है 3/2, और बटे में है r² प्लस 2 dr बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस r d2r बटे डी थीटा स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगता ही तब है जब क्वेश्चन किसके बीच में हो? r और थीटा के बीच में हो। अब यहाँ से dr बटे डी थीटा निकालेंगे, उठाकर इसमें वैल्यू रख देंगे, जो आएगा बस आंसर हो जाएगा। देखें, अब हम dr बटे डी थीटा निकालें, इसका मतलब है इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन। चाहे इसको इस तरह से लिख लो तो ए हो जाएगा माइनस का ए थीटा की घात -2, या कह लो माइनस का ए बटे थीटा स्क्वायर। अब इसका d2r बटे डी थीटा स्क्वायर निकाले तो ए हो जाएगा 2a थीटा की घात -3। ये -2 पहले आएगा तभी प्लस हो जाएगा, और ए हो जाएगा 2a बटे थीटा की घात 3। ये आ जाएगा। उठाकर इसमें वैल्यू रख दें। वैल्यू रखें तो जैसे r² की भी वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो। ए रखें तो अभी ये हो जाएगा a² बटे थीटा स्क्वायर, और dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा a² बटे थीटा की घात 4, होल की घात 3/2, बटे में r² है, इसके स्थान पर a² बटे थीटा स्क्वायर 2, dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर है a² बटे थीटा की घात 4 हो जाएगा, r है a बटे थीटा हो जाएगा, d2r बटे डी थीटा स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2a बटे थीटा की घात 3। इससे ये कट जाएगा, बचा हुआ है ये आंसर हो गया। नोट कर लो और सरल कर देते हैं। कल जैसा कराया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है, r और थीटा के बीच में रिलेशन है। बाकी ये सरल करना है, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। कर देते हैं यहाँ पे सरल भी। थीटा की घात 4 लघुत्तम हो जाएगा, और a² कॉमन हो जाएगा θ² प्लस 1 होल की घात 3/2, और a आएगा a² बटे θ²। इसको लिखोगे a की घात 3 आएगा, और θ² प्लस 1 की घात 3/2 आएगा, बटे थीटा की घात 6 हो जाएगा। 4 है 3/2 करेंगे 6 हो जाएगा, और a² बटे θ² है। a² इससे काटेंगे a आएगा, इससे a से काटेंगे थीटा की घात 4 आएगा। इस तरह से a आएगा a θ² प्लस 1 की घात 3/2, और बटे में आएगा थीटा की घात 4। नोट कर लो। अब इससे ज़्यादा सरल a नहीं होगा। इसका बी पार्ट गलत है, उसमें r है नहीं, r छूटा हुआ है, उतार लो इसे। और तीसरे का बी पार्ट ए काट, दूसरे का हाँ तीसरा ही है, तीसरे का ए बी पार्ट ए काट दो, ये गलत है। उतारो तो भी चौथा बताएं फिर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, दूसरे के जो पार्ट हमने घर के लिए दिए वो भी छोटे छोटे हैं। अब तुम लोगों को ना निकाले हों तो निकाल लेना, सभी में यही फार्मूला लगना है। जब भी कभी भी क्वेश्चन r और थीटा के बीच में है तो यही फार्मूला लगेगा। उतारो फटाफट उतारो।
लिख लिया। देखो इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से निकलेगा, थोड़ा सा उसमें अलग लिख दिया है, जिसको उतारना उतार लो। उधर का क्वेश्चन हम लिखें, ये अलग टाइप का है, थोड़ा समझने वाला भी है, साथ में उतार लो जिसका रह गया हो। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है रो वन एंड रो टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे कह रहा है एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी chord थ्रो द पोल ऑफ कार्डोइड ऑफ r बराबर a1 प्लस cos थीटा और प्रूव दैट 9 है रो वन स्क्वायर रो टू स्क्वायर 16 a स्क्वायर। देखो हाँ, बातें नहीं, चलो सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, समझने वाला है, इसलिए हमने पूरा लिख दिया है। अब इसका मतलब समझो, वो हम तो बताते हैं। यहाँ पर एक कहा गया रो वन एंड रो टू आर दी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कोड। ये एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कोड क्या होता है वो हम तो बताएंगे। आगे कह रहा है थ्रो दी पोल, और ए पोल है और इसके अबाउट थ्रो दी पोल है, और इस इक्वेशन का हमें निकालना है और ए हमें प्रूव करके देना है। ये बीच में जिसमें हमने लाइन खींची है तुम्हें अभी बताएंगे, उससे पहले इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लें पहले। ये जो है r बराबर a1 प्लस cos थीटा है, इस रिलेशन का पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें और फिर हम तुम्हें बताएंगे ये सब किस तरह से क्या निकलेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन जैसे r और थीटा के बीच में है, तो दूसरा क्वेश्चन भी r और थीटा के बीच में था जो कल कराया था अंत में। आज जो तीसरा कराया वो भी r और थीटा के बीच में है। चौथा ये आया ए भी r और थीटा के बीच में। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं और बाद में हम तुम्हें पढ़ के समझाएंगे क्या क्या इसमें और निकलवाया गया। देखें, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर साथ में लिख लो, ए अभी निकाला और कल निकाला, उसी तरह से निकलेगा। क्या निकालेंगे, डी आर बटे डी थीटा और डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर। निकालने के बाद इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, सरल करेंगे, जो आएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए। इसे साथ में लिख लो, बाद में हम तुम्हें समझाते हैं। ठीक, लिखो डी आर बटे डी थीटा लिखो, इसका ए आएगा माइनस का ए साइन थीटा, और डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर लिखो, ए आएगा माइनस का ए कास थीटा। अब इसमें वैल्यू रखें, रो बराबर ये आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की घात 3/2 बटे में आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर आएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 2 डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर की जगह पर आएगा ए और 1 प्लस cos थीटा, डी टू आर बटे डी थीटा की जगह पर ए cos थीटा हो जाएगा। अब इसे सरल करें, सरल करने के लिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर निकालेंगे ए की घात 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलें, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा प्लस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साथ में लिख लो, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है, चौथा भी ऐसा ही है। आगे का जहाँ समझाने वाला आएगा वहाँ हम तुम्हें समझाएंगे। और बटे में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा 2 cos थीटा प्लस आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ए आएगा cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए की घात 3 काटेंगे, ए आएगा, रो बराबर ए आएगा, ए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक 1 ए है तो ए हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा की घात आएगी 3/2 बटे में ये cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, तभी 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक ए है तभी ए हो जाएगा 3 और 3 cos थीटा ए हो जाएगा।
और इस तरह से ये आएगा ए, और 2 इसका कॉमन ले लें तो 2 की घात 3/2 आएगा, और ये आएगा 1 प्लस cos थीटा की घात 3/2, और बटे में 3 कॉमन हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस cos थीटा। इस तरह से ए आएगा, और ये हो जाएगा 2√2 बटे का 3, और यहाँ पर जब इसे कैंसिल करेंगे तभी ए हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस cos थीटा। ये इस तरह से हो जाएगा। इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर बचेगा अंडर रूट का 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा का मान हम क्वेश्चन से रख लें। यहाँ पर मान लें ये समीकरण 1 है, यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट 1 प्लस cos थीटा की जगह पे लिखेंगे r/a। ये आएगा 1 प्लस cos थीटा की जगह पर यहाँ से आएगा r/a, तभी a हो जाएगा 2a√2/3, और अंडर रूट का हो जाएगा r/a। इस a से a कटेगा तो a हो जाएगा 2/3, अंडर रूट का हो जाएगा 2ar। ए वाला ए और ए वाला ए काटें तो यहाँ पर अंडर रूट का ए आएगा, तभी ए बचेगा √2ar। काट इसलिए नहीं रहे, यहाँ पे जगह कम है, समझ में आएगा नहीं, नोट करो। इस तरह से ये रो आएगा 2/3 अंडर रूट का 2ar। ये क्वेश्चन वाला ए वाला क्वेश्चन यहाँ तक, और इससे पीछे वाला और उससे यानी दूसरा तीसरा चौथा, तीनों में एक ही फार्मूला लगा। तीनों क्वेश्चनों का रिलेशन r और थीटा के बीच में था। इसके आगे चेंज है वो हम तुम्हें समझाएंगे। अभी उतारो फटाफट यहाँ तक। लाओ अच्छा काट ही दें ऐसे। ये ए से ए कट गया और अंडर रूट का ए बच गया। लो चलो अच्छा समझो, बाद में लिखो, सुन लो पहले, समझ लो। सभी लोग समझें या बाद में लिखें? देखें इधर, देखो फिर से सुनो इस क्वेश्चन के लिए। ये हमने इसीलिए किताब में जैसा लिखा वो पूरा लिख दिया है। देखें इधर बोर्ड पे देखें। यहाँ तक तो हमने तुम्हें कुछ समझाया नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए लिख दिया। ये दूसरा निकाल चुके थे, तीसरा निकाल चुके थे, चौथा भी ऐसा ही निकाला। r और थीटा के बीच में कर्व था, ये वाला फार्मूला लगा और ये पूरा निकाल दिया तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है उस बात को अच्छी तरह समझो। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकल के आया, और रो आया है रो बराबर 2/3 अंडर रूट 2ar। अभी लिखना मत कुछ भी। अगर इसका हम वर्ग कर दें तो रो स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा 4/3 और ए हो जाएगा 2ar, और इस तरह से ए हो जाएगा 8ar/3। ये कहलाएगा रो स्क्वायर। रो स्क्वायर हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये रो स्क्वायर के रूप में इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखें, अब इन्होंने ये कहा है कि ए लिखा हुआ है रो1 और ए लिखा हुआ है रो2। इसका मतलब इस रो को दो भागों में तोड़ दिया है। एक भाग को रो1 कहा गया है, एक भाग को कहा गया है रो2। एक भाग को कहा गया रो2। तो इसको अगर रो1 और रो2 में लिखें तो अगर इसे रो1 स्क्वायर करेंगे तो ए लिखेंगे 8a/3 और r की जगह लिख देंगे r1।
अच्छा 2/9 होगा, हाँ यहाँ पर 9 नहीं लिखा, ठीक कोई बात नहीं, ये 9 आएगा। अब देखें इसे, ये आ जाएगा 8a/9 और r की जगह क्या हो जाएगा r1। अब इसी तरह से हम अगर रोटो स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा 8a/9 और क्या हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r2। अब देखें यहाँ पर a इसलिए नहीं चेंज हुआ, ये कांस्टेंट रेडियस कहलाती है, ये कांस्टेंट होती है, 8/9 तो कांस्टेंट है ही है। अब हमें r1 और r2 मालूम हो, r1 और r2 कैसे मालूम होंगे? r1 बराबर अब r बराबर जो दिया हुआ है कर्व है वो है a1 प्लस कास थीटा, ये है a1 प्लस कास थीटा। अब इसका भी हम r1 और r2 निकालें तो r1 बराबर a और 1 प्लस कास थीटा 1 हो जाएगा, ये इसलिए नहीं चेंज होगा, ये रेडियस है, एंगल केवल चेंज होगा। और r2 बराबर हो जाएगा a और 1 प्लस हो जाएगा कास थीटा 2। हम इसका r1 प्लस r2 लिखें तो ये कॉमन हो जाएगा और आएगा 1 प्लस कास थीटा 1 और 1 प्लस आएगा कास थीटा 2, ये आएगा r1 प्लस r2। अब देखें इसके आगे, अब फिर से इसको देखो, कह रहा है ρ1 एंड ρ2, यानी कि ये वाला रो हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया, एक ρ1 हो गया और एक ρ2 हो गया। जब हमने ρ1 और ρ2 चेंज किया तो हमने r की जगह पर r1 कर दिया और थीटा की जगह थीटा 1 कर दिया। ये इसलिए नहीं चेंज किया, ये क्या होती है रेडियस, और रेडियस कर्व की चेंज नहीं होती है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, जैसा तुम्हें बता चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, ये लाइन देखें, ये है क्या? एक्सट्रीमिटी ऑफ एनी कोड कहते हैं दूरी के लिए। एक्सट्रीमिटी का मतलब है बाहरी किनारा। अगर किसी बाहरी किनारे से अगर ये पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसमें एक एंगल दूसरे एंगल का पाई प्लस थीटा होता है। जैसे एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल उसी का पाई प्लस थीटा कहलाता है, दूसरा एंगल इसका कहलाता है पाई प्लस थीटा। ये ध्यान रखना, ये कब कहलाता है? जब बाहरी किनारे से पोल तक की डिस्टेंस निकालते हैं। ये सब कंडीशनें होती है, कॉन्जुगेट की अलग होती है और पोल तक की एक्सट्रीमिटी तक की डिस्टेंस अलग होती है। तो इसका मतलब हुआ अगर एक एंगल को हम थीटा 1 लिखेंगे, अगर ये थीटा 1 लिखेंगे तो दूसरा थीटा 1 बराबर अगर थीटा 1 लिखेंगे तो थीटा 2 हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? पाई प्लस थीटा 1। यानी एक एंगल दूसरे एंगल का ये हो जाएगा पाई प्लस, जो भी लिखोगे, चाहे थीटा 2 को लिखो और चाहे किसको लिखो, थीटा 1 को। किस में हो जाएगा? आगे हो सकता है और भी कंडीशन है, इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं, इसे समझो। एक्सट्रीमिटी का मतलब बाहरी किनारा, आप एनी कोड कहते हैं दूरी के लिए, फ्रॉम दी पोल यानी पोल से। पोल का मतलब होता है खंबे से, खंबे का मतलब होता है बाई एक्सिस से। ये बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है बाहरी किनारे तक की, वो एक कोण की दूसरे कोण से पाई प्लस कोण के बराबर होती है। चाहे इसे चेंज कर लो चाहे इसे चेंज कर लो, एक को चेंज कर लो। अब देखें यहां पर, अब ये हो गया a और a हो गया 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस का हो गया 1 प्लस कास और पाई प्लस थीटा 1 आ गया। अब a हो जाएगा a और 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस 1 और माइनस का कास थीटा 1 हो जाएगा। ये जाएगा तुम्हारा तीसरे में, STC तीसरे में कास होता है माइनस का, और पाई की वजह से कास में रहेगा तो a कट जाएगा और a बराबर हो जाएगा 2a के, ये हो जाएगा 2a के। अब इसे हम समीकरण 1 लिखते हैं, इसे लिखते हैं, एक तो पड़ी हुई है, इसे लिख देते हैं 2 और इसे लिख देते हैं 3। अब हम 2 और 3 जोड़ते हैं, तभी ये हो जाएगा ρ1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ρ2 स्क्वायर, 8a/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा r1 प्लस r2। ये हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, r1 प्लस r2 आएगा। अब ये है यहाँ पर r1 प्लस r2, ये है r1 प्लस r2, ये बराबर कितना आया है? 2a के। अब 2a के आया है तभी ये हो गया 8a/9 और इंटू का हो गया 2a। अब ये 9 आ जाएगा इधर, तभी ये हो जाएगा ρ1 स्क्वायर ρ2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16a स्क्वायर। नोट करो, ए इसका प्रूफ होगा, उतार लो। और ये एंगल का रिलेशन जो है वो ध्यान रखना, जो एक्सट्रीमिटी से पोल तक का आता है। एक्सट्रीमिटी का मतलब बाहरी किनारा, पोल का मतलब ध्रुव से होता है, ठीक, जिसे बाई एक्सिस कहते हैं। उतार लो,
इसके बाद क्वेश्चन 5 बताएं तो मैं उतार लो, उधर का बिगाड़ते हैं, इधर का रह गया होगा और क्वेश्चन भी लिख देते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन लगभग हमने पूरा लिख दिया है। अब इसका मतलब समझो क्या निकलवा रहा है, कैसे निकालेंगे वो तो मैं बताते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, रो निकालना है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब तुम समझ रहे होगे, रो निकालना है। अब रो निकालना है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये रिलेशन किसके बीच में, आर और थीटा के बीच में, इसलिए कुछ हिसाब किताब लगाना नहीं है, सीधे सीधे फार्मूला लगाना। दूसरा ऐसा ही था, तीसरा ऐसा ही था, चौथा ऐसा ही था, पांचवा भी ऐसा ही क्वेश्चन है। रो निकलवा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक जैसे पीछे सब निकाले इसे साथ में ही लिखवा देंगे तुम्हें। अब इसके आगे का है, थोड़ा सा वो समझो। इसके आगे क्या कह रहा है सुनो। ये हमने पूरा लिख दिया, जैसा किताब में लिखा पूरा उतार दिया। आल्सो सो दैट, आल्सो माने भी, यानी ए नीचे वाला भी शो करना है, प्रूव करना है। अब क्या शो करना है वो सुनो। क्या लिखा हुआ, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है रो। इस लाइन का मतलब है रो स्क्वायर। आगे शब्द आया है बैरीज, ये लिखा हुआ है बैरीज। बैरीज का मतलब होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल। आगे लिखा हुआ है एज क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन, घन का मतलब घात 3, जो भी आएगा उसकी घात 3। आगे किसका क्यूब है, आप फोकल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। फोकल कहते हैं फोकस के लिए, यानी किसी भी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस को आर से प्रदर्शित करते हैं।
ये सब बातें याद करनी है। यानी फोकल डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस को या तो रेडियस कहते हैं या कहते हैं आर, और जनरल हम आर लेते हैं, रेडियस तभी लेते हैं जब क्वेश्चन में दी हुई होती है तब। यानी कि फोकल डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट का मतलब हो गया आर, यानी आर का हमें क्या निकालना है, क्यूब, क्यूब का मतलब घन। तो समझ गया क्या क्या प्रूव करना है। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो निकालना है, दूसरा हमें प्रूव करके देना है रो स्क्वायर बराबर आर की घात 3। ठीक, अब इसे निकालते हैं तो थोड़ा देख लो डिफरेंशिएशन, फिर साथ में उतार लेना। ये लिखा हुआ है 2a आर की घात -1 बराबर 1 प्लस कास थीटा। तुम लोग समझ रहे होगे डी आर बटे डी थीटा निकालेंगे, डी टू आर बटे डी थीटा उठाकर वैल्यू रखेंगे, तभी ए हो जाएगा -2a आर की घात -2 डी आर बटे डी थीटा बराबर ए आएगा माइनस का साइन थीटा, कास का हो जाएगा -1 हो जाएगा 0, ए कट जाएगा। अब इसे लिखें तभी ए हो जाएगा 2a डी आर बटे डी थीटा बराबर ए आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब डी आर बटे डी थीटा लिख लें, चलो डी आर बटे डी थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा और बटे का हो जाएगा 2a। अब इसका डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर लिखें, डी थीटा स्क्वायर 1/2a इसका अचर हो जाएगा कांस्टेंट। इसका दो पदों से डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद साइन थीटा, पहले का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बटे डी थीटा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डी आर बटे डी थीटा, डी आर बटे डी थीटा की वैल्यू रख लेंगे, तभी ये आएगा 1/2a और आएगा आर स्क्वायर कास थीटा, ये आएगा साइन थीटा, 2r आएगा और डी आर बटे डी थीटा की जगह पर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा और बटे में आ जाएगा 2a, ये आएगा। ठीक, लिख तो गया, जगह कम है फिलहाल। अब हम यहाँ पर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करके सही करके लिख देंगे, इतनी जगह नहीं रहेगी यहाँ। ठीक, ये निकल गया डी टू आर बटे डी थीटा स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, सरल कर लेंगे, लिख लो, अब साथ में लिख लो। अब कल नहीं समझने वाला था, बाकी वैल्यू रखनी है। ये है रो बराबर आर स्क्वायर डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे का आएगा 4a स्क्वायर, ये आएगा। होल की पावर है 3/2, बटे में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर आएगा। आर क्या हुआ, आर के घात 3 बेटा कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी? 2r है कहाँ पे? ये वाला, ये बेटा 2r की घात 3 आएगा तभी लिख देंगे, यहाँ d2r की जगह पर आएगा। ये तो होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर किया है। नहीं समझ में आया? आ गया? देखो ये वैल्यू कहाँ रखी जाएगी मालूम है? ये वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, यहाँ पे। ये दूसरी बार का है और ये इसका स्क्वायर किया गया यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो d2r बटे डी थीटा स्क्वायर की है और ये वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई वो इसका स्क्वायर करके लिखी गई। समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखें इसके आगे 2 आएगा, डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, पहले बाद में लिख लो। चलो नहीं समझ में आ रहा है समझ लो पहले। समझ में यहाँ तक समझ में आया? पूछना पड़ना नहीं कुछ भी। ठीक, अब बाकी हम उठाकर यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। ठीक, अब वैल्यू रख रहे हैं तो 2 आ गया डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर की घात 4 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आएगा 4a स्क्वायर, फिर माइनस का आर है, माइनस का ए आर है। d2r बटे डी थीटा स्क्वायर की जगह पर ए वैल्यू आएगी, ए वाली वैल्यू d2 यहाँ पर आएगी। अब ए आएगी r बटे 2a, लाओ बाहर कर देते हैं, ए आ जाएगा। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, आर स्क्वायर आएगा कास थीटा आएगा, ए लिखेंगे 2r की घात 3 आएगा
साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बटे का आएगा 2a, ये आएगा। अब फिर से चेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर कास थीटा आएगा, 2r की घात 3 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2a, ये आएगा। अब इसे इसमें वैल्यू रखे, इसे सरल करें इससे, तभी ए आएगा रो, तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन भाई, रो आएगा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बाहर निकलेगा आर की घात हो जाएगी 3, आर की घात 3, और ए आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देख लो, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाला, बाहर निकला आर की घात 3 हो गया। अब ए 1 हो गया, ए हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। अब 4a स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रखते हैं? ये 2a बराबर, इसमें देखें यहाँ पर 2a बराबर ए आएगा r1 प्लस कास थीटा, ये आएगा। तो ये 4a स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा, ए हो जाएगा आर स्क्वायर और 1 प्लस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। अब होल की घात आएगी 3/2, बटे में ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बटे में से आर स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए आएगा 1, और यहाँ पर से जब आर स्क्वायर कॉमन हो गया तभी ये आएगा 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आएगा 4a स्क्वायर। अब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लिया गया, आर स्क्वायर कॉमन लिया गया, तभी ए आ जाएगा r कास थीटा बटे का आएगा 2a, और माइनस इस 2 से काट भी सकते हो, ये आर की घात 4 आएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये आएगा 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बटे में आएगा 4a स्क्वायर। फिर से देख लो चाहे, ये 2 आएगा, आर की घात 4 आएगा, आर स्क्वायर कॉमन 2r स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये भाई हो गया 4a स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखे हैं 4a स्क्वायर और 2a दोनों की वैल्यू रख दें, तो ए भी कट जाएगा, इसे क्लाव काट ही दें, ए आएगा रो। ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा भाई, इसमें 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2 कास थीटा प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा, होल की घात आएगी 3/2, बटे में देखें, बटे में ये आएगा 1, ये आएगा 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 4a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखें, तभी ये आएगा r स्क्वायर और 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा r कास थीटा। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू रखें, ये आएगा r और 1 प्लस कास थीटा। अब यहाँ पर ये है 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में 4a स्क्वायर की वैल्यू रखें, तभी r स्क्वायर और 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, इस r से a r कट गया, और इस r स्क्वायर से a वाला r स्क्वायर कट गया। अब तुम लोग उतारो, जगह तो रह नहीं गई, एक लाइन भी नहीं लिख पाई, क्योंकि एक लाइन लिखने के लिए 4 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। उतारो, और कहीं पे गड़बड़ लगे, ना समझ में आए, पूछ लो, वहां पे बता देंगे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन एक से ही निकल रहे हैं, अभी 3-4 होगा।
ये किताब सरल है, इसमें क्वेश्चन जरूर ज़्यादा हैं, कठिन नहीं है। दूसरी वाली किताब का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कठिन होते हैं, इसलिए वो इससे कठिन है। अच्छा भाई, बताना शुरू करें धीरे धीरे। बाकी सरल तो करना है, सभी लोगों को मालूम है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक बिगाड़ देते हैं और फिर यहीं से वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। निकाल लो, इधर का बिगाड़ है सब। ये वाला उतर गया, ये लाइन उतर गई, क्योंकि छोटा, इतना छोटा तो बनेगा नहीं, यहाँ से ही लेंगे। बातें नहीं देखो। हम इसे सरल करें। सरल करने के लिए रो बराबर अब ए कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बन हो जाएगा। एक बन ए है तो ए हो जाएगा 2 + 2 कास थीटा। इस तरह से ए आएगा 2 + 2 कास थीटा और बटे में आएगा 1 + कास थीटा और होल की घात आएगी 3/2। फिर से भाई समझ लो, नहीं समझ में आया हो। ए कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 और एक बन ए है, मिलकर 2 हो गया। 2 कास थीटा ए है, बटे में है 1 + कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है और पूरे की होल घात कितनी है 3/2। ये हो गया ऊपर वाला पद। अब आया नीचे वाले पद का नंबर। नीचे वाले पद में 1 + कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हम ये ले लेंगे लघुत्तम, नीचे से कंप्लीट। तो यहाँ पर आएगा 1 + कास थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी आएगा। हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, खोल इसलिए लेते हैं क्योंकि पद यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 + कास स्क्वायर थीटा और प्लस का आएगा 2 कास थीटा। यहाँ पर आएगा 1 + कास थीटा का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया। ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक कास थीटा है बटे 1 + कास थीटा है, तो 1 + कास थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कास थीटा आएगा और माइनस का आएगा कास स्क्वायर थीटा। समझ रहे होगे, गुणा में 1 + कास थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। एक कॉमन हो गया पूरा, माइनस का आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पद बचेंगे, ये पद यहाँ पर बचेंगे। अब इसको और सरल करते हैं। ये 2 साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा और इस कास स्क्वायर से एक कास स्क्वायर कट जाएगा। अब ऊपर से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बाहर निकलेगा 2 की घात 3/2 हो जाएगा। तो अंदर रह जाएगा 1 + कास थीटा और बटे में आएगा 1 + कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और होल की घात 3/2 और बटे में जो आएगा वो इसमें से घटाएंगे तो 1 + कास थीटा आएगा। ये आएगा 1 + कास थीटा और बटे में आएगा 1 + कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक घात इससे एक घात से कट गई और ये एक घात इससे कट गई। अब जो बचा वो हम लिखते हैं। अब जो बचा है वो ए बचा, रो बराबर 2√2, ये हो गया 2√2 और ए आएगा, ये एक घात रह गई। एक घात का मतलब है 1/1 + कास थीटा की घात 3/2 और ए भी एक घात रह गई, एक घात यहाँ पर कट गई। तो ए बचा है 1/1 + कास थीटा। अब तुम समझ रहे होगे, एक घात अगर काट दें तो यहाँ पर आधी घात रह जाएगी। रो बराबर आएगा 2√2 और बटे में आएगा √ का 1 + कास थीटा। ये यहाँ पर इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये √ का आएगा और ए वाला आ जाएगा कहाँ पर नीचे। अब इसमें 1 + कास थीटा की वैल्यू रख दें। ये 1 + कास थीटा की जगह पर यहाँ से आएगा 2a/r, ये हो जाएगा 2√2 और बटे में हो जाएगा √ का 2a/r। 2 से 2 कट गया और इस तरह से आएगा 2/√a और √ का आएगा r।
यही आएगा कि गड़बड़ तो नहीं हो गया है? एक आर छूटा है कहीं पे, एक आर जे छूटा है, पता कहाँ छूटा है? यहाँ पर आर की घात 3 थी ऊपर, और नीचे आर स्क्वायर से कैंसिल किया था, वो आर आ रहा था। इसमें आर लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा, देखना काफ़ी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, इससे पहले वाली लाइन में लिखा हुआ था। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये लिख दिया है, और इस आर को अपनी कापी पे सही करके लिख दो। इससे पहले वाला स्टेप देखो, उसमें आर होगा यहाँ पे है, तो ए आर छूट गया था। ए आर छूटने का मतलब ए आर छूट गया है, और ए आर छूटने का मतलब ए आर छूट गया है। ये तो फार्मूला ही है। यहाँ पर ए आर छूट गया है, और एक आर ए छूट गया, एक आर ए छूट गया, एक आर ए छूट गया, बस ए आया। हाँ, अब सब आर हो गए। ठीक, समझ में आ गया? ए यहाँ पर सही कर लो, ए आर इससे पहले वाले स्टेप में लिखा हुआ है, यहाँ पर छूट गया था। ठीक, बाकी हमने सब जगह लिख दिया, लिख लो, हम बिगाड़े फिर इसे। ये बिगाड़ रहे हैं अब इसके लिए। अब तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकलवा रहा है वो तो निकल आया, रो बराबर आया है, रो बराबर आया है 2/√a, और आर की घात कह लो 3/2। ये आर की घात 1 और 1/2 को कहेंगे 3/2। अब दोनों तरफ कर लो स्क्वायर, दोनों तरफ कर लो स्क्वायर, स्क्वायर, तभी ए हो जाएगा रो स्क्वायर बराबर 4/a आर की घात 3, ये आएगा। तो मैं फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर कांस्टेंट होता है, इसे हटाएं तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाता है? समानुपाती का। चाहे ऐसे समझ लो, समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट, और 4/a क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। यही प्रूफ है, नोट कर लो। ठीक, उतार लो। और एक क्वेश्चन 5 हो गया, इसके बाद 6 बताएं तुम। ये फार्मूला जैसा बड़ा है, वैसे ही क्वेश्चन भी इसके बड़े ही हो जाते हैं, ये समझ लो। बिगाड़ दें उधर का, बिगाड़ें, लिखो फटाफट लिख लो। चलो उधर का बिगाड़ते हैं, इधर का उतारो। बातें नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और छठे क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसमें भी खाली रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकलवा रहा है। कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रिलेशन दे रखा है आर और थीटा, यानी रो निकालना है, और ए दे रखा है 1/r² बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर, और दे रखा है sin स्क्वायर थीटा बटे का बी स्क्वायर। एक केवल फाइंड करा रहा है, इसमें कोई प्रूफ नहीं करा रहा है, तो इसका हम dr/d थीटा निकालेंगे, d2r/d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, उठाकर फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। सरल कर पाओ तो कर लेना, ना कर पाओ तो वहीं पर छोड़ देना। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। निकालते हैं इसे, सब लोग एकदम साथ में लिखें, क्योंकि प्रूफ करा नहीं रहा, प्रूफ करा रहा होता तो मजबूरी थी। अब लिखें सब लोग, इसको इस तरह से लिख लो, आर की घात -2 बराबर cos स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे
मुंह बंद करके बैठो आराम से, -2r⁻³ dr/d थीटा। देखें ध्यान से, लिख भी रहे हैं, लिखते भी चलो, देखते भी चलो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 1/a² कांस्टेंट है, 2 cos थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा। 1/b² आएगा, ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2 sin थीटा और हो जाएगा cos थीटा। ये 2 sin थीटा और cos थीटा और माइनस ये हम कॉमन ले लें तो 1/a² आएगा, माइनस का 1/b² आएगा। अब इधर है माइनस का 2/r⁻³ और dr/d थीटा है, माइनस से माइनस काट दें। अब dr/d थीटा बराबर लिखें तो ये r⁻³ ऊपर पहुंच जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, और ये फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, और ये आएगा 1/a², 1/b², ये आएगा dr/d थीटा। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होगा। इसको तो इसमें तो डायरेक्टिव वैल्यू रखना सही रहेगा, क्यों ये पद कितना बड़ा बन गया, सरल करोगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा। ठीक, अब इसका d2r/d समझ में आ गया भाई। ये फार्मूला हमने बना दिया है, ये वाला फार्मूला हमने बना दिया है यहाँ पर sin 2 थीटा का। ठीक, इसीलिए इसको इस तरह से लिखा है। अब इसका d2r/d थीटा स्क्वायर निकालें, d2r/d थीटा स्क्वायर, और इसमें 1/2 1/a² माइनस 1/b², ये अचर है, इसको निकाल के बाहर कर दिया। एक को पहला पद, इसको पहला, और इसको हम दूसरा पद माने, तभी पहला पद दूसरे का डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2 थीटा आएगा, दूसरा पद sin 2 थीटा आएगा, पहले का डिफ्रेंसिएशन, और ये हो जाएगा 3r² और आएगा dr/d थीटा, ये आएगा। इसका 2 पदों से अवकलन कर दिया, कांस्टेंट को निकाल के पहले कर दिया। dr/d थीटा को उठाकर यहाँ पर वैल्यू रख लें, तभी ये हो जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर बराबर 1/2 1/a² माइनस 1/b², ये आएगा 2r⁻³ cos 2 थीटा, ये आएगा 3r² sin 2 थीटा, ये तो ये आ गया। अब dr/d थीटा की वैल्यू रखे हैं, r⁻³ आएगा, sin 2 थीटा आएगा, और आएगा 1/a² माइनस 1/b², ये आएगा पद, ये आएगा d2r/d थीटा स्क्वायर। फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रखते हैं। रो बराबर r² की जगह पर r², ध्यान रखना, छोटे पद आएँ तब तो रखना, तब तो सरल करना, अगर बड़े पद ऐसे आ जाएं तो सरल मत करना, डायरेक्ट लिख देना। ठीक, सरल करोगे गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा इसमें चक्कर पड़ोगे। तभी ये हो जाएगा r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा r⁻6/4, और आएगा sin² 2 थीटा, और आएगा 1/a² माइनस 1/b² का होल स्क्वायर, होल की घात आएगी 3/2। ये dr/d थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब बटे में r² की जगह पर r² आएगा, 2 की जगह 2 आएगा। ये dr/d थीटा का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करें तभी ये हो जाएगा r⁻6/4 sin² 2 थीटा और 1/a² माइनस 1/b² आएगा। फिर है माइनस का r, अब यहाँ पर तो जगह कम पड़ेगी इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का r है, d2r/d थीटा की जगह पर a आएगा, r/2 आएगा, 1/a² माइनस 1/b² आएगा, ये आएगा, और a हो जाएगा 2r⁻³ cos 2 थीटा, ये आएगा 3r² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और ये आएगा r⁻3/2 sin 2 थीटा, और आएगा 1/a² माइनस 1/b², ये आ जाएगा। बस ये आंसर हो गया। अब ज़्यादा सरल मत करना, क्वेश्चन वैसे ही पद बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
सीधे सीधे अपकलन करके फार्मूले में वैल्यू रख दिया और ये हो गया आंसर, प्रूव करा नहीं रहा है। क्वेश्चन उतार लो, 6 हो गया, 7 बताएं तुम्हें फिर। लिखो तुम लोग इधर जिसका रह गया हो, हम आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। उतार लो, और ना दिख रहा हो क्वेश्चन में केवल वैल्यू रखी गई, बाकी कुछ किया नहीं, अपने आप कॉपी में से उठाकर वैल्यू रख लो। क्वेश्चन 7 कह रहा है सो दैट at the point of the curve, at the point of curve r बराबर a थीटा और r थीटा बराबर a, कह रहा देयर कर्वेचर r, देयर कर्वेचर r इन रेशियो 3:1। लिख लिया सभी ने? देखें फिर, समझो इस क्वेश्चन के लिए 1-2 मिनट, फिर साथ में लिखना। यहाँ पर इधर देखें, बोर्ड पे सभी लोग देखें, क्वेश्चन का मतलब समझ लो, फिर साथ में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है सो दैट, इसमें शो करना है, प्रूफ करना है। अब क्या शो करना है वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसे समझो। शो करना है एट द पॉइंट ऑफ कर्व, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ये 2 कर्व हैं। इन दोनों कर्वों का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कह रहा है देयर कर्वेचर आर इन रेशियो 3:1, यानी इसका रेशियो निकालेंगे। मान लो इसका रेशियो हमने ρ1 लिख लिया, इसका निकालेंगे, क्या आएगा ρ2, और ρ1/ρ2 करेंगे तो कितना आएगा 3:1 ये आएगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं आएगा, तुम समझ रहे हो कि ρ1 निकाल लिया, ρ2 निकाल लिया। अगर कभी भी ये 2 रिलेशन एक में दिए हों और उनको हल करवाए तो इन दोनों से मिलाकर एक रिलेशन बनाते हैं और वो रिलेशन दोनों में प्रयोग करेंगे तो हल होगा। बात समझ? अगर सिंगल जैसे खाली r बराबर a थीटा दे रखा होता तो dr/d निकालते, d2r निकालते, निकल आता। अगर एक से अधिक 2 कर्वों का रेडियस आप कर्वेचर एक में निकलवाए तो एक इससे रिलेशन में निकालना पड़ता है, चाहे r के रूप में निकालें चाहे थीटा के रूप में, और उस रिलेशन का प्रयोग दोनों कर्वेचर में करते हैं, दोनों के कर्वेचर में तो वो निकल के आ पाता है। वरना कहीं r आ जाएगा, कहीं थीटा आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अब वो कैसे रिलेशन निकालेंगे वो रिलेशन हम तुम्हें बताते हैं, तुम लोग समझो, फिर कर्वेचर बताते हैं। देखें, रिलेशन इस तरह से बना लेते हैं, जैसे 1/2 कर लिया, मान लो 1/2 कर लिया तो r बराबर a थीटा, r/r थीटा और बराबर a थीटा/a हो जाएगा। a से a, r से r कट जाएगा और a थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आई? अब एक कॉमन रिलेशन हो गया, किसके लिए हो गया? ऊपर वाले के लिए भी हो गया
नीचे वाले के लिए भी हो गया। अब इसका रेडियस आप कर्वेचर निकालेंगे और इसका रेडियस आप कर्वेचर निकालेंगे। जहां पर भी थीटा स्क्वायर किसी में भी दोनों में से दिख गया तो उसकी जगह क्या रख देंगे 1, और फिर r(1/(ρ2) या ρ2/(ρ1) करेंगे, 3:1 आएगा। ये जरूरी नहीं ρ1/(ρ2) से भी आ सकता है, दोनों में से किसी का भी अनुपात आ सकता है। ठीक, अब निकालते हैं, देखें। फार्मूला तो यही लगना है। अब सबसे पहले हम पहले कर्व से निकालें। पहला कर्व है r बराबर a थीटा, इसका रेडियस आप कर्वेचर निकालें तो dr/d थीटा निकालें तो a हो जाएगा, d2r/d थीटा स्क्वायर निकालें, a हो जाएगा 0। ये तो भाई बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, समझ लो। अब इसमें वैल्यू रखेंगे रो बराबर, रो की जगह पर पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं ρ1, इस कर्व के लिए लिख लेते हैं ρ1। r स्क्वायर है, a हो जाएगा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर होल की घात 3/2 और a हो जाएगा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा और a हो जाएगा 0। अब ये थीटा स्क्वायर बराबर इसमें 1 रखेंगे, तभी ρ1 बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2 बटे में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। थीटा स्क्वायर जहाँ पर भी दिखाया उसकी जगह पर 1 रख दिया। ये ऊपर हो गया 2a स्क्वायर की घात 3/2 और नीचे हो गया 3a स्क्वायर। ऊपर हो गया 2√2 a की घात 3 बटे का आएगा 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 √2 और a के a आएगा, a कट जाएगा तो a आएगा। इस तरह से ρ1 बराबर आएगा 2a/3 और √2, मान लो समीकरण नंबर 3 हो गई। अब पहले नंबर पे इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब इस कर्व का निकालें, इस कर्व का निकालें r थीटा बराबर a, दूसरे कर्व का, तो r बराबर लिख लें a/थीटा या लिख लें a थीटा की घात -1। अब इसका dr/d थीटा लिखें, dr/d थीटा, तभी a हो जाएगा -a थीटा की घात -2 या फिर कह लो -a/थीटा स्क्वायर। d2r/d थीटा स्क्वायर निकालें तो 2a थीटा की घात -3 या फिर कह लो 2a/थीटा की घात 3। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखें, इस फार्मूले में वैल्यू रखें और रो की जगह लिख लें √2, रो की जगह लिख लें √2। अब r स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा a स्क्वायर/थीटा स्क्वायर। अब है dr/d थीटा, इसकी जगह पर आएगा a स्क्वायर/थीटा की घात 4 और होल की घात आएगा 3/2 बटे a है r स्क्वायर, इसकी जगह पर आएगा a स्क्वायर/थीटा स्क्वायर 2 dr/d थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर/थीटा की घात 4 माइनस r की जगह पर हो गया a/थीटा, d2r/d थीटा की जगह पर 2a/थीटा की घात 3, इससे a कट जाएगा। अब इसमें जैसा तुम्हें बताया गया थीटा स्क्वायर के स्थान पर कितना रखेंगे 1, ये 1 रखेंगे तभी a आएगा √2 बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, a भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तभी a भी a स्क्वायर आएगा, होल की घात 3/2 और बटे में आएगा a स्क्वायर, बटे में आएगा a स्क्वायर। इस तरह से ऊपर आएगा 2a स्क्वायर की घात 3/2 और बटे a स्क्वायर, इसको कहोगे 2√2 a की घात 3/a स्क्वायर, a स्क्वायर से काटेंगे a आएगा और a आ जाएगा 2√2a और a कहलाएगा √2 और समीकरण 4 हो गई। अब 3/4 कर लें, 3/4, तभी ये आ जाएगा ρ1/√2 2a√2/3 और अपान का आएगा 2√2a, इससे a कट जाएगा और a आएगा 1/3। अब यहाँ पर ρ2/ρ1 कर लें, ρ2/ρ1 और a आ जाएगा 3/1। अब लिख लें √2 अनुपात ρ1 बराबर 3:1। ये 3:1 बनाने के लिए ही इसको उल्टा करके लिख दिया, नोट करें इसे। ये क्वेश्चन 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 8 काट दो, ये नहीं कराएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आते हैं नहीं इतने बड़े बड़े। उतारो फिर देखते हैं क्या टाइम बचता है, फिर कराएं तुम्हें।
ये ध्यान रखना, अगर दो कर्व कभी भी हों तो पहले किसी तरह से रिलेशन बना लेंगे, जैसे ये बनाया, फिर इसके बाद हल करेंगे, वरना हल करते रहोगे आंसर कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। ये कहलाता है, दूसरी भाषा में इसको कहते हैं कॉमन रिलेशन, यानी दोनों के द्वारा संबंध। चलो उतार लो तुम लोग, क्या बताएं तुम्हें, फार्मूला भी थोड़ा बड़ा है, टाइम भी हो गया लोग।